नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे कल फसलें पढ़ रहे थे और फसलों में हमने कल रबी, खरीफ और जायद की फसल देखी थी। उसके बाद भी ये देखा था कि कौन सी फसलें राजस्थान में ज़्यादा हो रही हैं, है ना। और आज अपन ज़्यादा फसलें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फसलों में से यहाँ पे से इतने क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बनेंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़्यादातर मतलब डाटाज देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है, इस फसल की किस्में कौन सी है ना। क्योंकि एग्जाम में मोस्टली फसलों में से अगर क्वेश्चन आता है तो डाटा ही पूछे जाएंगे अपन से, है ना। तो वो अपन पढ़ते हैं। तो मोस्ट मोस्ट जो फसलें हैं जो राजस्थान में ज़्यादा हो रही है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो देख लेते हैं एक बार। गेहूं जो है दोस्तों वो गंगानगर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है अपने यहाँ पे। ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा गेहूं को मतलब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोचिएगा। देखो गेहूं को क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए ना। तो अपने राजस्थान में तो वैसे तो पानी कम है। गंगानगर में क्या इंदिरा गांधी नहर आ रही है तो वहाँ पे पानी ठीक ठाक है, तो एक तो गंगानगर उगा लेता है ना। उसके बाद में अलवर उगा लेता है ना। अलवर में भी अच्छे गेहूँ होते हैं। और उसके बाद में हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में इंदिरा गांधी नहर आ रही है, लेकिन कभी हनुमानगढ़ ऊपर आ जाता है, कभी अलवर ऊपर आ जाता है, ठीक है। और एक है अपने जयपुर, जयपुर में भी अच्छी सिंचाई होती है तो गेहूँ अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले गंगानगर, फिर अलवर, फिर हनुमानगढ़ और फिर जयपुर, चार जिले। मोस्ट जो फसलें हैं ना गेहूँ जैसे बाजरा हो गया, चावल हो गया, इनके ही चार चार बताऊंगी, बाकी के एक एक बताऊंगी, ठीक है। तो हो सकता है इनके चार जिले दे दे अपन को। तो गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़ और जयपुर, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें किस्में, क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं हर साल, है ना। किस्में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ऐसे दे देते हैं जैसे सोनालिका का नाम दे दिया, सोनालिका निम्न में से किस फसल की किस्म है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं रीट में, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। रीट में ही नहीं बाकी सारी एग्जाम्स में भी किस्मों पे ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक तो गेहूं की किस्में पसंद है, एक बाजरा पसंद नहीं, प्रचलित है एक बाजरा की, एक मक्का की और शायद एक चावल की भी किस्में फेमस है, ठीक है। तो गेहूं की कौन सी है दोस्तों, इजी है, बहुत ज़्यादा याद करना। एक जैसे से नाम है कल्याण, सोना, सोनालिका। तीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन तो इनमें से ही बन जाते हैं, कल्याण, सोना, सोनालिका। इसके अलावा गंगा, सुनहरी, शरबती, मंगला, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, राजस्थान तीन, राजस्थान एक मिनट, राजस्थान 3077। ये वाली किस्में अपने यहाँ पे राजस्थान में उगाई जाती हैं, किसकी, गेहूं की। तो दो तीन बार अगर टॉपिक को रिवाइज कर करके पढ़ोगे अपने आप याद आ जाएगा कि ये गेहूं की किस्म थी। कल्याण, सोना, सोनालिका ये याद रख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गंगा, सुनहरी, शरबती, मंगला, दुर्गापुरा 65, चंबल 65 और राजस्थान 3077, ठीक है। ये हो गया गेहूं। गेहूं कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, एक ही जिला याद रख लो वो भी बहुत है। गेहूं सबसे ज़्यादा होता है गंगानगर में, इतना ही पूछ सकते हैं, इतना ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं क्योंकि फसलों के हर बार बदलते रहते हैं जिले। ये भी ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है न्यूज़ में आ जाता है कि कोई फसल है ना किसी जिले में बम्पर ही हो गई, बहुत ही ज़्यादा उत्पादित हो गई, वो न्यूज़ में आ गया, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बाकी इतने क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं, ठीक है। जो है जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है जयपुर में, तो जैसे जय हो जाएगा दोस्तों। जो कहाँ उगाया जाता है, अपने जयपुर में उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में गंगानगर में, फिर दौसा और फिर भरतपुर। तो सब पहला याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जयपुर में, फिर गंगानगर, फिर दौसा और फिर भरतपुर। बाजरा दोस्तों मोटा अनाज है, तो बाजरे के लिए इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एकदम कम पानी में भी कैसे होगा, ये थोड़ी बहुत तो पानी चाहिएगा ना। तो जैसलमेर में तो हो नहीं सकता है। तो अपने यहाँ पे अलवर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक ठाक सी होती है, तो अलवर में बाजरा सही हो जाता है, फिर जोधपुर में हो जाता है, और फिर जयपुर और फिर बाड़मेर में होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाजरा मोटा अनाज कहाँ होता है, अलवर में होता है, फिर जोधपुर में होता है। बाजरे की एक किस्म याद रखिएगा, राजस्थान 171, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान 171, राजस्थान 3077 तो किसकी थी, इसकी चावल की, गेहूं की 3077। और बाजरा 171 है ना, वो किसकी है, वो है राजस्थान 171 है बाजरे की, ठीक है। अब दोस्तों जो मक्का है, मक्का भी मोटा अनाज में आता है दोस्तों। मक्का के लिए थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिएगा कि मक्का है ना साउथ राजस्थान में ज़्यादा होता है, नॉर्थ राजस्थान में कम होगा, साउथ राजस्थान में ज़्यादा होगा। तो कहाँ, चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में। अगर हेर फेर होता भी है तो कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर, लेकिन होता इधर ही ज़्यादा है अपने इधर, मतलब सॉरी नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ राजस्थान में कम होता है, साउथ राजस्थान में ज़्यादा होता है मक्का। नॉर्थ राजस्थान में तो क्या होते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मक्का कहाँ होता है, चित्तौड़ में होता है दोस्तों, चित्तौड़, उसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। मक्के की किस्में बहुत फेमस है, एक तो गेहूं की और एक मक्के की, दो की तो कई बार पूछी गई है, माही, कंचन,
माही धवल और सविता। माही कंचन, माही धवल और सविता, ये 4 किस्में आप मक्के की याद कर लीजिएगा। अगर किस्मों में से क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा। ज्वार दोस्तों अपने मतलब राजस्थान का हृदय जो है वहाँ पे ज्वार होती है। वैसे तो राजस्थान में अगर आप देखोगे तो मोटे अनाज ही सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इन्हीं पे जोर दिया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से और कुछ जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है वहाँ पे चावल और गेहूँ भी ठीक ठाक अपन उगा लेते हैं। बाकी मोटे अनाज कम वर्षा में भी अच्छे हो जाते हैं, तो अपने यहाँ पे मोटे अनाज ही ठीक ठाक होते हैं। ठीक है। ज्वार कहाँ होती है? अजमेर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा में, पाली में। एक अजमेर भी याद कर लोगे काफ़ी है। मक्का के लिए चित्तौड़ भी याद कर लोगे काफ़ी है। चावल का आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, हनुमानगढ़ में हो रहा है, गंगानगर में नहीं हो रहा है, हनुमानगढ़ में। गंगानगर में गेहूं सबसे ज़्यादा हो रहा था और चावल कहाँ हो रहा है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा बांसवाड़ा में, फिर बूंदी में और फिर डूंगरपुर में। चावल में तो आप सबको पता है दोस्तों, पानी ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो देखो गंगानगर में भी हो सकता था, लेकिन गंगानगर वाले गेहूं ज़्यादा उगा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में हनुमानगढ़ में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, ये देखो तीनों साउथ के हैं, है ना। और यहाँ पे बारिश अपने यहाँ पे अच्छी आती है। पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी बारिश इधर ही आती है, तो इधर भी ठीक ठाक मात्रा में चावल अपने यहाँ पे हो जाते हैं। किस में देख लीजिए चावल की, गरड़ा, बासमती, माही सुगंधो। देखो माही धवल और माही कंचन तो किसकी थी? मक्का की। लेकिन माही सुगंधो किसकी है? चावल की। परमल, सफ़ेदा, लकड़ा, NP130 और T29 इतनी हार्ड नहीं आएंगी। आएंगी तो मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ रीट वालों का पेपर या तो गेहूं में से आ जाएगी या फिर मक्का में से आ जाएगी। ठीक है। उन 2 में से ही ज़्यादा आएंगी। बाकी मैंने 4 ही चीज़ों की किस्में दी है। एक चावल की दी है और एक बीच में दी थी मक्का की दी थी, एक चावल की दी थी, एक बाजरा की एक ही किस्म बताई है। तो चावल वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बासमती चावल तो अपन सबको पता है ना। माही सुगंधो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। वैसे ये माही धवल और माही कंचन, अगर माही का ही नाम आता है ज़्यादातर मक्का की किस्में देते हैं, क्योंकि यही दोनों फेमस है, माही कंचन और माही धवल। ठीक है। चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चना अपने जयपुर में होता है। जैसे कि अपने ज्वार अजमेर में हो रहा था ना, वैसे ही चना अपने सबसे ज़्यादा जयपुर में होता है। गन्ना दोस्तों, गन्ने के लिए भी पानी ज़्यादा चाहिए, तो गन्ना गंगानगर में हो रहा है, फिर बूंदी में हो रहा है, फिर उदयपुर में, फिर हनुमानगढ़ में। जहाँ जहाँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए, आपको पता ही है गन्ने में तो ज़्यादा पानी चाहिए ही होता है ना। तो गन्ना गंगानगर में, बूंदी में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में। तंबाकू दोस्तों अलवर में ज़्यादा हो रही है अपने यहाँ पे। तंबाकू कहाँ उत्पादित होती है? अलवर में। सारी रटने की चीज़ें, इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा करवाना, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि ये वाला टॉपिक तो अपना रह गया, इसलिए मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ। बाकी ये सारी रटने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। कपास राजस्थान में अच्छी होती है। उत्तरी राजस्थान में भी होती है और दक्षिणी राजस्थान में भी होती है, दोनों में कपास होती है। उत्तरी राजस्थान में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना, वहाँ अमेरिकन कपास उगाई जाती है। ठीक है। अमेरिकन कपास बहुत अच्छी किस्म की कपास होती है। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ भी अपने कपास उगाई जाती है। लेकिन अमेरिकन कपास कहाँ उगाई जाती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अब दोस्तों ये सारी फसलें हैं ना, इनका मैंने एक एक नाम दिया है कि बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, इतना ही 4 अपने हर फसल के तो याद रहने भी नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए कि ये चीज़ कहाँ ज़्यादा हो सकती है, उसके आसपास के ज़िले या फिर वही ज़िला मोस्टली इसमें फर्स्ट आता है। सरसों दोस्तों टोंक में ही होती है मोस्टली ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, है ना। मूँगफली अपने यहाँ पे बीकानेर में होती है। सोयाबीन्स खा के अपन क्या होते हैं? बोर ही होते हैं ना, तो 12 में होता है। तिल, पाली, तिल कहाँ? पाली में। अरंडी जालोर में। सूरजमुखी कहाँ होती है? झालावाड़ में। रतनजोत दोस्तों उदयपुर में उगाया जा रहा है, अभी अच्छा उगाया जा रहा है। जोजोबा होबा की खेती कहाँ हो रही है? अभी जयपुर में हो रही है। जैतून कहाँ? जैतून बीकानेर में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है जैतून तो। और धनिया झालावाड़ में और सूरजमुखी झालावाड़ में। ठीक है। जीरा कहाँ? जोधपुर में। जीरा जोधपुर। ठीक है। अजवाइन, अजवाइन देखो कितना बड़ा सारा नाम है, ऐसे ही चित्तौड़गढ़ कितना बड़ा सारा नाम है। और इसके अलावा इसबगोल राजस्थान में दोस्तों बहुत अच्छा होता है और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा इसबगोल होता है। ठीक है। तो ये कुछ है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। सरसों टोंक में होती है, मूंगफली बीकानेर में, सोयाबीन बारां में, तिल पाली में हो रहे हैं, अरंडी जालोर में हो रही है, सूरजमुखी झालावाड़ में, रतनजोत उदयपुर में और जोजोबा जयपुर में। ये जोजोबा और रतनजोत जरूर थोड़े से फेमस है। जैतून बहुत फेमस है अपने यहाँ पे, क्योंकि जैतून की खेती पर राजस्थान में विशेष जोर दिया जा रहा है, वो बीकानेर में हो रहा है। धनिया झालावाड़ में, जीरा जोधपुर में, अजवाइन चित्तौड़ में और इसबगोल बाड़मेर में। एक सरसरी नज़र डाल लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक ठाक सा हो जाए।
देखो समग्र फलों के उत्पादन में अपना गंगानगर जिला सब फर्स्ट नंबर पे है। सबसे ज़्यादा फल अपने अगर राजस्थान में कहीं होते हैं तो गंगानगर में होते हैं। मसालों के उत्पादन में कोटा जिला प्रथम है अपना राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का जो अन्नागार कहलाता है वो गंगानगर कहलाता है दोस्तों। अन्नागार मतलब अन्न का भंडार जो है राजस्थान का, वो कौन कहलाता है? गंगानगर कहलाता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही चीज़ें रीट में पूछी जाती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है और 1993 में स्थापित किया गया था सरसों अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय बीज और मसाला अनुसंधान के केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में है 1999 में। दोस्तों नाम से याद हो जाएगा वैसे। देखो सरसों सेवर रे आ रहा है, रे आ रहा है ना, तो सरसों सेवर भरतपुर में है ना। और बीज तबीजी है ना, बीज तबीजी, तो दोनों के नाम से ही पता, दो ही तो हैं अपने आप यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। एक सरसों के लिए तो सरसों में रह आ रहा है, तो सेवर में भी रह आ रहा है, भरतपुर में भी रह आ रहा है। और तबीजी, तबीजी में जे आ रहा है तो बीज में भी जे आ रहा है। और बीज कहाँ है, मतलब कहाँ है ये? तबीजी अजमेर में। और ये बाद में स्थापित किया गया था 1999 में। अब दोस्तों दो कृषि फार्म अपने यहाँ के फेमस हैं। एक तो सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म, ये क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना। यह कहाँ पे है? गंगानगर में है, सूरतगढ़ में। 1956 में स्थापित किया गया था और एक ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें फंड दिया था स्थापित करने के लिए। दूसरा जैतसर यांत्रिक फॉर्म, ये भी गंगानगर में ही है दोस्तों, और ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। बस यही अंतर है, सूरतगढ़ और जैतसर दो कृषि फॉर्म है बड़े। सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है और यूएसए मतलब अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। और जैतसर जो है वो भी गंगानगर में ही है और कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक दोस्तों ये जोजोबा और होहोबा की खेती राजस्थान में जोर दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी एक बार देख लीजिए। राजस्थान में जोजोबा और होहोबा की खोद, एक मिनट, राजस्थान में जोजोबा और होहोबा की खेती कहाँ कहाँ की जा रही है? जोधपुर में, जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू, सीकर में, चूरू में, गंगानगर में जिलों में इजराइल की सहायता से की जा रही है। ये टेक्निक हमने सीखी कहाँ से है? जोजोबा की खेती करने की इजराइल से सीखी है दोस्तों। एक अब जोजोबा है क्या? जोजोबा एक विदेशी पौधा है जो प्राकृतिक रूप से मैक्सिको और यूएसए में, मैक्सिको है मध्य अमेरिका में और यूएसए मतलब अमेरिका में, कैलिफोर्निया और एरिजोना के मरुस्थल में पाया जाता था। कैलिफोर्निया और एरिजोना दो मरुस्थल हैं यूएसए और मैक्सिको में, वहाँ पे पाया जाता था कौन सा पौधा? जोजोबा का पौधा मेन रूप से। वहाँ से मतलब इसको मतलब और देशों में ले जाया गया है। इसके बीजों से, जो जोजोबा और होहोबा है, इसके बीजों से 45 से 55% तक तेल प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तेल निकलता है इसके बीजों से। और यह तेल उच्च तापक्रम वाली भारी दबाव वाली मशीनों में लुब्रिकेशन के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब चिकनाई के रूप में यूज किया जाता है। भारी भारी मशीनों में, मशीनों को चिकना करने के लिए एक तेल डाला जाता है, तो वो ये वाला तेल जोजोबा का तेल उसमें यूज किया जाता है और इसके बीजों से लगभग 55% तेल निकलता है। राज्य में इसकी कृषि के लिए दो फार्म स्थापित किए गए। एक तो फतेहपुर सीकर में और एक ढंड जयपुर में, दो फार्म स्थापित किए गए। और जोजोबा को पीला सोना भी कहते हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में कहते हैं कि जोजोबा को पेट्रोल या डीजल में मिला के गाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी, इसलिए जोजोबा की खेती पे राजस्थान जोर दे रहा है। और इसके लिए अपने राजस्थान में दो फार्म स्थापित किए गए हैं, दो कृषि फार्म, एक तो फतेहपुर सीकर में और एक ढंड जयपुर में। दोनों याद रखिएगा क्योंकि जोजोबा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। और कहाँ से लाए थे जोजोबा? अपन मैक्सिको के यूएसए से लेके आए थे। और क्या करता है? इससे तेल निकलता है ना, जो मशीनों में उपयोग आता है और पेट्रोल और डीजल में मिला के गाड़ी चलाने में भी उपयोग आता है। और जोधपुर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में इसकी कृषि अभी की जा रही है। तो यही है दोस्तों कृषि में। इतना बहुत है क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं, इतने में से ही आ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ डाटा अगर एग्ज़ाम अगले साल होती है तो एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कृषि कौन से में हो रही है, क्योंकि बदलते रहते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।